ओए, तुझे घर वर नहीं जाना है क्या? तरीके से भी बोल लिया कर। ओए आया, तेरा बड़ा भाई हूँ मैं। है ये क्या होता? ओए है भाई हूँ तेरा, कुत्ता हूँ। जब देखो वैसे ही बोला करती है, पागल के। ठीक है ठीक है ठीक है, इतनी इज्जत के लायक नहीं है तू। तू 24 घंटे फोन मत चलाया कर, चल घर चल, मम्मी बुला रही थी तेरे को। मतलब फोन में चला रहा हूँ, दिक्कत तुझे हो रही है। मतलब घर घर पे ले जाने का मतलब क्या है कि घर चल और मैं मोबाइल ले लूँ, है ना? तेरे कहने का मतलब यही है ना? मैंने तेरे से तेरा मोबाइल मांगा? है मांगा? तो तू, अगर तेरे बुलाने का मतलब क्या है? मम्मी ने बोला इसलिए मैं आ गई तुझे बुलाने के लिए, ठीक है ना? अच्छा, हाँ जी, चल ले घर, 24 घंटे बाहर ही रहता है, आवारागर्दी करता तो रहता है। 24 घंटे नहीं भी 2 घंटा हुआ आया हूँ यहाँ पे, समझ गई ना मेरी बात मैं को? तो तुझे घर पे कभी देखती ही नहीं हूँ। हाँ वो मुझे पता है कि तू कितना नहीं देखती है। तुझे सोने से फुर्सत मिलेगा तभी तो, जब मैं आया हूँ तो तू सो रही थी। मैं सोती कि तू सोता है, घर के काम मैं करती कि तू करता है? घर के काम हाँ जी, तू? हाँ जी। अति यारी, घर के काम तू कर लेती है? नहीं तो तू करता झाड़ू पोछा सुबह। छह बड़ी थप्पड़ मारूंगा तेरे मुंह फोन पे। दे, चल घर चल हाँ तो शांति ऐसे से। बोलना, तेरे को फोन चाहिए? मैं फोन नहीं दे राजा, अभी आऊंगा थोड़ी देर में। अगर तू थोड़ी देर मतलब थोड़ी देर में नहीं आया ना कर, आ फिर जाऊंगा बताऊंगी मैं, तेरे को। आ जाऊंगा मैं। हाँ अभी चला जाएगा भोजपुरी गाने की मीनिंग बताने के लिए सबको? अच्छा नहीं बताता हूँ क्या मैं? नहीं बताता है, बचा ना? ढंग से बताएगा मुंह तोड़ दूंगी किसी दिन तेरा मैं। हाँ मैं तो ढंगा ही बताता हूँ। हाँ नहीं तो। देखती हो भोजपुरी गाने अपने कितने अच्छे अच्छे हैं, उसका भी कितने कोड अच्छे करके अच्छे हैं। बताता हूँ चल मैं। चल बकवास मत कर। हाँ तो चुप 10 मिनट कर। के अंदर घर आ जा शांति अरे से। आ जाऊंगा ना, तुझे क्यों मुझे दिमाग तेरा मुंह खराब टूटे। करती है? बकवास करके चली जाती है, मम्मी बुला रहे, पापा बुला रहे, घर में कोई नहीं बुला रहा, बस मोबाइल चलाना है इसको। साली शांति में। और संदीप क्या हाल चाल है? आज तो यहाँ पर भी मिल गए आप। हाँ क्या बात है? बड़ा हैंडसम लग रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे हालचाल तो बढ़िया है। तुम लोग बताओ। हमारे भी बढ़िया है। हाँ? बस पार्क में हम घूमने आए थे, देख रहे थे काफी भीड़ थी, उस भीड़ में आप भी दिख गए। वैसे एक बात बोलूं, हाँ ये जो ठंड बढ़ने का कारण है ना, हाँ। उसके कारण तुम ही हो, तुम ही लोग हो। क्यों? एक दिन धूप क्या निकला देख रही हो, जैकेट वाकेट फेंक के घर पे तुम लोग घूम ये रही हो। जैकेट वैकेट फेंक के सब बैग में भर दिया, एकदम पहनना ही नहीं है, बिल्कुल भी पहनना नहीं। नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। तुम अब कल और ठंड पड़ जाएगी। अब ठंड नहीं को भी पड़ेगी। देख के बर्दाश्त नहीं होता ना, क्या कह रहे नहीं हो? लेकिन वो कल देखता है एक दिन तुमने सूरज भगवान को परमिशन क्या दिया बाहर निकलने के लिए, तो यहाँ जैकेट वाकेट फेंक देते हो तुम लोग। तभी तो जब सूरज निकलता है तो धुआं इतनी तेज निकलता है, धूप इतनी तेज देता है, कुछ कहने को नहीं। धुआं या धूप? धूप इतनी तेज देता है, कुछ कहने को नहीं। तुम अभी धूप धुआं बोली थी। वो ऐसे ठंडी ऐसे ज्यादा है ना, ऐसे पतला कपड़ा ऐसे पहने ऐसे किस किस जवान को कर फिसल रही है? ऐसे जाती ऐसे है। ऐसे ऐसे किस किस को दे रही किस है? नहीं दे रही है, ठंडी ज्यादा पतला कपड़ा पहने जवान फिसल जाती अच्छा है। फिसल जाती है बर्फ। ऐसे बोल रही है जैसे तुम्हारे मुंह के अंदर बर्फ गिर रहा हो, है ना? जुबान फिसल जाती है। हाँ? अच्छा चलो और वैसे एक आज बात बताओ। आज ये भी बड़ी टिप टॉप बन के घूम रही हो, क्या बात है? हाँ तो क्या ऐसे घूमने आए तो क्या आप जैकेट वैकेट डाल के घूमने आए? थोड़ा बहुत तो। हाँ तो सही इस बार- गए हैं ना दुबई नाप के, तो बहुत मारेंगे। जल्दी आ जाएंगे, टेंशन मत लो, 18 तारीख को आ हाँ। जाएंगे, ठीक है? अच्छा अच्छा। हाँ चलो ठीक है, सब कुछ छोड़ो, एक बात बताओ मुझे। अब यहाँ पे आई गए हो तो एक गाने का मतलब बता दो मुझे। और अच्छा, हाँ तुम्हारी याददाश्त के लिए बता दूं कि मैं नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ आया हूँ अभी थोड़ी देर पहले, तुम लोग आई हो। मैं यहाँ पे आपसे पहले से आई हूँ, मुझे हाँ नहीं हम पता लोग आप घूम कब रहे आए थे हो। उस साइड। मैं तो बहुत हाँ। पहले से आई हूँ। अब घूम वैसे रहे थे उस साइड, धूप वो सब ज्यादा घूमे। निकली थी ना, सोचो चलो पार्क में पूरा घूम फिर अभी लेते काजल हैं। भी यहीं पे थी, अभी गई है। हैं? कह रही अच्छा, घर वो पे यहाँ पे नहीं खड़ी है, नहीं तो फिर वो मतलब भी नहीं मेरे पूछने मेरे देती। से कह रही है कि भैया मोबाइल लेने के लिए आई थी, चलो मम्मी बुला रही है। हाँ और ये अभी भटक रही थी इधर उधर। सच इधर ही में कहीं काजल होगी। आई थी? और क्या, देखते तो आज मेरे को फिर एक रैप्टा लगाती। उसका इतना सा हाथ है, बहुत चुप चुप चलता है ना। हाँ सही बोल रहे हो। यू अच्छा मेरे पास भी ना यार ज्यादा टाइम नहीं है, बताओ। ठीक है चलो, मेरे मतलब बता दो, उसके बाद फिर चले जाना, मैं भी जाऊंगी, रात भी होने वाली है। चलो ठीक है, एक गाने का मतलब बता दो। बोलू? अरे बोलोगे भी कान में ऐसे बोलोगे, बोलू बोलना, बोलो कौन सा गाना चाहिए? गाने का सुनो मतलब। कीप साइलेंट गाइस, सुनो। हम्म। छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई, मुझको राना जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। दीदी वाह दीदी। इस गाने का मतलब बता दो मुझे।
पहली बात तो ये बताओ, हर बार तो तुम लोग भोजपुरी गाने लाते थे, आज मतलब हिंदी गाना भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। भोजपुरी अभी मैं फिर पूछूंगी ना आपसे। अच्छा, मतलब आप भी भोजपुरी लेकर आई हो, आज हिंदी लेके तुम आई हो। हिंदी गाना हिंदी तो इजी तरीके से समझ जाना चाहिए तुम्हें, इसमें तो ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा। हिंदी तो इतना दिमाग मेरे पास होता तो इस पार्क में आपसे क्यों पूछती। यार, तो तुम्हें तो खैर समझ जाना चाहिए था। नहीं ना, वो बोली कि जोया तुम नहीं बताओ, मैं संदीप से ही पूछूंगी। हाँ, मैं बोली क्योंकि चल आप ठीक ना है पूछ। अच्छे तरीके से बताते हो ना, आप थोड़ा इसीलिए। ये भी अच्छे से ये भी समझाते हो ना। इसमें भी ना ज्यादा कुछ घुमाव फिराव नहीं। हाँ, चलो देखो पता बताओ। क्या है, हमारा एक दोस्त है सुजीत राणा, याद है ना तुम लोगों को? सुजीत राणा जो आता है, हाँ 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 हाँ। एक बार दुकान पे भी जब आई थी तुमने हाँ, तो जब मैं मिलवाए थे आप। हाँ, सुजीत राणा नाम है उसका। तो क्या था ना, उसके घर में लेकिन ये साला कर क्या उसकी रहा है सिस्टर की शादी थी, अच्छा। तो काफी गेस्ट आए हुए थे भाई। देखो शादी का जब माहौल है तो भाई मेहमान तो हाँ सारे आएंगे, हाँ। ठीक है। तो सुजीत क्या करता है, अपने वाइफ को वो बोलता है, हाँ। ठीक है, कि जैसे काफी गेस्ट आए हुए हैं तो भाई थोड़ा सा देखभाल तो करना पड़ेगा ना। तो उसने बोला देखो मैं मतलब अब बहन की उसकी शादी है तो सामान वामान भाई, अब एक जगह तो बैठना नहीं है कि चलो लड़के का शादी तो समझ में आ जाता कि हाँ आदमी बैठ जाएगा, सामने वाले तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसकी बहन की शादी थी तो काफी घर में गेस्ट आए हुए थे, कभी यहाँ सामान लाना है, कभी वहां लाना है, कभी कहीं। तो वो किसी अपने मतलब रिलेशन में गया, कार्ड वार्ड लेके और भी जो भी था वो सामान वामान भी लाने थे उसको मार्केट से। तो वो बोला ऐसा है, अगर मैं शाम को मतलब रात को आते समय अगर लेट हो जाऊं ना हाँ। तो तुम परेशान मत होना, अच्छा। मेन गेट को बंद कर लेना, ठीक है ना, और आराम से तुम सो जाना। और याद रखना कि अगर मैं लेट लपेट आऊं भी ना तो मैं छत पे सोया मिलूंगा, अच्छा। समझ रही हो ना। और तुम्हें वैसे भी पता है कि जिसके घर में गेस्ट आते हैं तो किसी के घर में थोड़ी सोते हैं, सब लोग छत पे ही सोते हैं। हाँ, तो सही बात है ना। तो उसने बोला कि अपना दरवाजा और मेन गेट अपना क्लोज कर लेना, और अगर मैं आया तो ठीक है, और नहीं तो अगर मैं आ भी जाऊं ना तो मतलब एक आध चक्कर मार लेना छत पे, मैं सोया हुआ मिलूंगा। गजब टूबीबाज आदमी। तो भाई अब वो क्या होता है कि रात को वो आता नहीं है, हाँ ठीक है ना। सुजीत का जो जीजा है हाँ। वो क्या होता है, छत पे सोया होता है, अच्छा, समझ रही हो ना। उनका जीजा जाके सोए हाँ, थे। सुजीत का जो जीजा था ना वहाँ पे सोया हुआ था। तो अब ये गई जब देखी तो उसको लगा कि भाई ये सुजीत मेरे हस्बैंड है। वो जाके वहाँ पे सो गई और गेट बंद करना भूल गई, मेन गेट बंद करना भूल गई। तो अब क्या हुआ भैया, अब जब गेट खुला था शादी माहौल का टाइम, तो तुम्हें पता है कि हाँ, चोर वगैरह भी बहुत चलते हैं, उनको पता है शादी शादी में तो ज्यादा ही चोर घूमते अब भाई एक चोर आया और जितना था कमरे में सब कुछ समेट के ओह माय गॉड। चल दिया। तो जब सुजीत आता है तो देखता भैया ये तो चोरी वोरी हो गई, तो उससे फिर अपने वाइफ से पूछता है, तब उसको तो उसकी वाइफ वही बताती है, छत पर सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। ओह ये बात है। समझ रही वो है? उसको बता रही होगी ना कि मैं तो लॉक लगाना भूल गई हाँ। और आपको समझ के आके सो गए। हाँ, तो इस गाने का यही मतलब है। अच्छा। हाँ। वैसे एक बात बताओ, हाँ। तुम्हें कैसे पता कि उसके घर में चोरी हुई थी? ये फंस अरे वो चोर कोई और नहीं, मैं ही था। हाँ ये चोरी करने भी पहुंच गए। मतलब दरवाजा खोल के सो गए, तभी तो सारे मतलब बता ही देते हो। डाका पहले ही मारने चले जाए। सारा कांड करके रखे इसीलिए। ठीक है ठीक है अब समझ में आ गया ना। समझ आ गया। अब और कुछ तो नहीं है ना अभी। हाँ, तो मेरे सॉन्ग का मतलब तो बताइए। ठीक है, अब शालिनी के सॉन्ग का मतलब तो बता दिए, अब मेरे सॉन्ग का मतलब बताइए। ठीक, मेरा भोजपुरी है। तुम्हारा तो लाजवाब होता वही है। तो अब तो बताएंगे ही। क्यों तुम्हारा नहीं बताया क्या मैं? मतलब भोजपुरी है ना तो दिल अभी तक तो मुंह में बर्फ गिरा हुआ था, जुबान फिसल रही थी, अब हाथ कैसे फिसल रहा तुम्हारा? हैं? ठीक है, मैं सीधे खड़ी, बर्फ जम गया मेरे पे। हाँ, चलो भाई। ठीक है, तो मेरे सॉन्ग का मतलब बताइए आप। ठीक, हाँ। चूसता देवरा चूसता उठवा के ललिया हमारे देवरा चूसता। इस सॉन्ग का मतलब बताइए। तो दाएं बाएं नहीं देख रहा है ना, न पता चले हमें। दे धैड़ है ना।
नहीं बताइए आप। वैसे एक बात बताओ, ये अच्छे अच्छे फार्मूला लाती कहाँ से? आपके लिए तो सिलेक्ट कर कर लाते हैं। सिलेक्ट कर करके लाती है? मैं जानती हूँ ना कि आपको वही पसंद आएगा इसलिए। नहीं पसंद नहीं आएगा, तुम जानबूझ के ऐसे घुमाओ फिराओ वाला लाती हो हैं? तो आप बताओ, आपको पसंद नहीं आता? नहीं, वो तो मेरा काम ही है डिकोड करना। हाँ, तो फिर जब ये तुम्हारा हुई ना बात। ये भोजपुर तो आज तुम बहुत ज्ञानी बन के चली थी, हिंदी का लेके हिंदी का डिकोड नहीं कर पाएंगे। शादी हिंदी का यार लेके वो भी बता देंगे। हम्म। ठीक है वो छोड़िए, मेरे सॉन्ग का मतलब बताइए। देखो ये जो अभी तुम गाना गाई हो ना, चूसता देवरा चूसता, उठवा के ललिया हमार देवरा चूसता, इसमें भी कोई बहुत बड़ा घुमाव फिराव नहीं है, ये भी एकदम सीधा सीधा है, एकदम सिंपल। तो बता दीजिए। देखिए इसमें जो लेखक होता है ना, हाँ। लेखक की तो तुम्हें पता है शादी पहले से भी हो चुकी है, तो उसकी जो वाइफ होती है वो घर पे होती है, ठीक है, और इसका उसका जो हस्बैंड है हाँ। वो बाहर होता है। अच्छा। तो उस लेखक का एक छोटा भाई होता है, अच्छा। 5 साल का। इतना छोटा? 5 साल का कितना बड़ा होगा? हाँ हो गए। नहीं यार उतना नहीं। 2 हाथ दिए। अच्छा 2 आदमी है, मतलब नहीं इतना भी नहीं, 5 साल का बच्चा इतना बड़ा होगा। इतना होगा इतना। हाँ, तो 5 साल का बच्चा है, तो भैया उसकी वाइफ जब ना लिपस्टिक जो लगाती है ना, हाँ। तो लिपस्टिक लगा के रख देती है। अच्छा वो ललिया उसका मतलब यही है हाँ, ना, सुनिए, लिपस्टिक। बता रहा हूँ सुनिए तो सही। हाँ। वो लिपस्टिक लगा के रख देती है सिंगारदानी पे, तो वो भाई देख लेता गजब तो है विवाद आदमी। बच्चा, जिसका देवर होता है, जाता है लॉलीपॉप समझ के उसी को चूसने लगता है। हाँ, समझ रही हो ना? हाँ। तभी ये गाने का मतलब है चूसता देवरा चूसता। उसको फोन पे बोलती है कि चूसता देवरा चूसता, उठवा के ललिया हमार देवरा चूसदा। चूसता। गजब तो विवाद आदमी। नहीं समझ रही हो ना? तो उनको फोन पे बोलती है, तो वो कहता है अरे पागल, तो मतलब 5 साल का बच्चा है, उसको क्या समझ में है, लॉलीपॉप वगैरह ले आके दे दो। अब वो लॉलीपॉप समझ के वो उसी को मतलब चूस लिया पूरा। समझ रही हो ना? तो इस गाने का यही मतलब है, और कुछ भी नहीं है, ज्यादा घुमा फिरा। समझ रही हो? हाँ। वैसे तुम्हें कैसे पता ये सब के बारे में? अरे इसके बारे में मुझे कैसे पता था? हाँ। उसको जो लिपस्टिक ला के देता था ना, हाँ। मैं ही तो था, मैं ही ला के देता था। लिपस्टिक ला के देते थे। 5 साल में लिपस्टिक आ गई। पागल है क्या?